पिछले वीडियो में बहुपद चैप्टर में 2.2 तक का क्लियर हो गया था। अब आगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में जानना है। अगर बोल रहा है यदि किसी बहुपद का शून्यक एक है, यदि किसी बहुपद का शून्यक एक है और तो इसका एक गुणनखंड x माइनस एक होगा। किसी भी बहुपद में अगर एक शून्यक एक है, कोई भी शून्यक उसका एक है, उसका पहला गुणनखंड x माइनस एक होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई बहुपद है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। यह एक द्विघात बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है। अगर हम बोल देते हैं इसका एक शून्यक मतलब x का मान, कोई भी शून्यक इसका 2 है, एक शून्यक इसका 2 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका पहला गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2। अगर यह एक द्विघात बहुपद है, इसका पहला शून्यक 2 है, इसका पहला गुणनखंड क्या होगा? x माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल मानते हैं, जैसे मानते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। यह भी एक बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है। अगर बोलते हैं इसका कोई शून्यक, मान लेते हैं इसका कोई शून्यक एक है, तो x का मान एक, x के मान को ही शून्यक बोलते हैं। इसका कोई शून्यक एक है तो x का बराबर एक, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? तो पहला गुणनखंड हो जाएगा x माइनस एक हो जाएगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं अगर कोई शून्यक 5 है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 5। कोई बहुपद है उसका एक शून्यक 6 है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 6। माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, यह एक बहुपद है, इसका एक शून्यक एक है, इसका और दो शून्यक ज्ञात करना है। चूंकि यह एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होना चाहिए, साथ ही इसका गुणनखंड भी 3 होना चाहिए। यहाँ पर एक शून्यक एक दिया हुआ है तो पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा? शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जो भी शून्यक दिया रहता है उसको x में घटा देते हैं। तो पहला शून्यक अगर x है तो पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस एक हो जाएगा। किसका होगा? ये इसी बहुपद का होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का पहला शून्यक एक है तो पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस एक। चूँकि यह एक त्रिघात बहुपद है तो इसका और दो शून्यक निकालना है, तो दो शून्यक निकालने के लिए इसका दो गुणनखंड और हमको पहले निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर पहला गुणनखंड पता है तो पहले गुणनखंड से इस बहुपद में भाग दे देंगे। इस बहुपद में अगर भाग दे देंगे तो शेष दो गुणनखंड आ जाएगा। तो दोनों गुणनखंड को प्राप्त करने के लिए पहले गुणनखंड से बहुपद में भाग देते हैं। तो इस तरह करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ x माइनस एक भाग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसमें भाग दे देना है। अब यहाँ पर देखना क्या है, पहला पद को हमेशा पुराना पड़ता है। जैसे यहाँ पहला पद x क्यूब है, ऐसा संख्या से आप गुना करेंगे कि पहला पद x क्यूब पूरा हो जाए। तो यहाँ कितना है? x है, x में किससे गुना कर देंगे कि x क्यूब हो जाएगा? तो x में x स्क्वायर से गुना कर देंगे, लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर। इस तरह से x स्क्वायर गुना अगर x करेंगे, यहाँ 2x और यहाँ 1x, 2 1 3x, x पर पावर 3 आ जाएगा, तो पहला पद पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए गुना करेंगे किससे? x स्क्वायर से। अब x स्क्वायर गुना x करेंगे तो x क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस लिख देंगे। अब x स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब भाग में क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं, इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है। अब यहाँ करेंगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा जाए तो दोनों घट जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो इसको घटा देंगे। 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटा देंगे तो बच जाएगा 2x स्क्वायर। अब बड़ा कौन है? इसमें बड़ा है 3, 3 का चिन्ह कौन है? माइनस, तो इसमें लगा देंगे माइनस। अब इधर उतार देंगे तो माइनस x प्लस 3, जो भी बचा नीचे कर देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है? पहला पद पूरा करना है, हमेशा पहला पद ही पूरा करना है। यहाँ x है, यहाँ पूरा कितना करना है? माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2 भी पूरा करना है तो गुना किससे करेंगे? माइनस 2 से।
-2 से करेंगे गुना तो -2 पूरा हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर भी पूरा करना, यहाँ है x, एक ठो x से भी गुना करना पड़ेगा, तो टोटल -2x से गुना किए। अब गुना करते हैं, -2x गुना x हो जाएगा -2x, x 2 हो जाएगा स्क्वायर, -2x स्क्वायर। अब -2x गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x गुना 1 2x, यहाँ पर भी घटा देंगे, घटा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर देंगे 2x 1x हो जाएगा, यहाँ पर 3x। बड़ा यहाँ पर कौन है, बड़ा है 2x, इसका चिन्ह क्या है, दो चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर लगा देंगे माइनस, उतर जाएगा नीचे +3। अब फिर से भाग देना है, भाग देने के लिए पहला पद को पूरा करना पड़ता है। यहाँ पहला पद क्या है, -3x, यहाँ x है, x में क्या गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा, तो x में अगर -3 से गुना कर देते हैं तो -3 गुना x -3x हो जाएगा, तो किससे गुना करेंगे, -3 से, तो यहाँ पर हो गया -3 गुना x हो जाएगा -3x। अब करेंगे -3 गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 3 गुना 1 3। अब यहाँ पर भी घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों भी खत्म हो गया, आ गया 0। यहाँ द्विघात बहुपद में अगर पहला गुणनखंड से भाग दिए तो हमारा एक द्विघात बहुपद आ गया है, और हम जानते हैं द्विघात बहुपद को अगर तोड़ते हैं तो इसका 2 गुणनखंड आता है। इस तरह से यहाँ से हम 2 गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राप्त करते हैं लिखेंगे अब यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 3, इसका हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए करते हैं 2 संख्या लेते हैं, ऐसा संख्या लेते हैं उसको जोड़ने पर या घटाने पर -2 हो बीच वाला पद, और गुना करने पर 3 हो, -3 हो, वह कौन सा संख्या होगा, ऐसा कौन सा संख्या होगा। तो अगर ले लेते हैं हम 1 को ले लेते हैं और -3 को ले लेते हैं, इसको गुना करते हैं, 3 गुना 1 3, अब प्लस माइनस माइनस, गुना करने पर -3 पूरा हो गया। अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। जोड़ते हैं तो 1 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 -3, तो 1 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -2, तो जोड़ने घटाने पर आ गया -2, और गुना पर करने पर आ गया -3, तो संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, इसी में यह टूटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² टूटा किस में, प्लस x में 1x माइनस 3x में, उसके बाद इधर आ जाएगा -3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इसका कॉमन अलग और इसका कॉमन अलग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमन आ जाएगा इसमें कितना, x आ जाएगा कॉमन। कॉमन वैसा संख्या लेते हैं जिससे दोनों में भाग लग जाता है, संख्या तो कुछ है नहीं तो x ले लेंगे कॉमन, x से इसमें भी भाग लग जाता है, x से इसमें भी भाग लग जाता है, x से देंगे इसमें भाग तो बच जाएगा x, प्लस x से x में भाग देंगे तो बचेगा 1। इधर कॉमन लेना है, इधर कॉमन दोनों में माइनस है तो माइनस भी ले लेंगे कॉमन, दोनों में 3 है तो 3 भी आ जाएगा कॉमन, x दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। अब भाग देंगे, -3 से -3x में भाग देंगे, -3 खत्म, बच जाएगा x। अब -3 से -3 में भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 में दे देंगे एक बार में, तो +1। अब यहाँ से गुणनखंड कैसे आ जाता है, कोष्ट में हमारा 2 चीज़ है, x+1 और x+1 2 बार आया है, तो यहाँ का लिख देंगे x+1 एक बार लिखते हैं, उसके जो बाहर में रहता है उसको एक बार लिखते हैं, लिखेंगे x -3। तो यहाँ से हमारा 2 गुणनखंड आ चुका है। यहाँ देखते थे त्रिघात बहुपद था एक, त्रिघात बहुपद का पहला शून्यक 1 था, तो इसका पहला गुणनखंड क्या हो गया, x - 1। चूँकि यह त्रिघात बहुपद था, इसका शून्यक भी 3 होगा और गुणनखंड भी 3 होगा। तो पहला गुणनखंड अगर x - 1 हो गया तो 2 गुणनखंड और क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा और x - 3 हो जाएगा।
लिखेंगे इस प्रकार एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 के अन्य दो गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 1 तथा x माइनस 3 होगा। एक शून्यक दिया था तो उससे एक गुणनखंड प्राप्त कर लिए थे, और गुणनखंड से बहुपद में भाग दिए तो द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद से दो गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस प्रकार त्रिघात बहुपद जो था इसका 3 गुणनखंड आ गया। पहला गुणनखंड तो शून्यक से ही निकाल लिए और 2 गुणनखंड इस द्विघात बहुपद से निकाले। इस प्रकार से कोई भी अगर त्रिघात बहुपद दिया हुआ होगा, अगर उसका पहला शून्यक दिया हुआ होगा तो पहले शून्यक से पहला गुणनखंड प्राप्त करेंगे और पहले गुणनखंड से त्रिघात बहुपद में भाग दे देंगे तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। द्विघात बहुपद से दोनों गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह भाग एक देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे है 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग देना है। देखिए भाग किस तरह से देते हैं, जैसे यह एक द्विघात बहुपद है तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है, इसमें भाग देना है x प्लस 2 से। भाग देने के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग देना है उसको शुरू में लिखेंगे x प्लस 2, जिसमें भाग देना है उसको बीच में लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले पद को पूरा करते हैं। पहला पद यहाँ पर कौन है, 2x²। भाग हम किससे दे रहे हैं, x प्लस 2 से दे रहे हैं। पहले x देखते हैं, 2x² पुराना है, यहाँ x है तो किससे गुना करेंगे, पहले 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तब 2x पुरेगा, 2 पुर जाएगा। x² पुराना है तो x और पुराना है, यहाँ कर देंगे 2x से गुना। अब यहाँ करते हैं 2x गुना x हो जाएगा 2x² प्लस है तो प्लस देंगे, 2x गुना 2 तो 2 दूना 4x। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ये घट गया। यहाँ करते हैं प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ भी घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए क्या करेंगे, 4 में 3 गया, बचा 1x तो लिखेंगे सिर्फ x। अब बड़ा कौन है, बड़ा है 4, 4 का चिन्ह क्या है, 2 चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब ऊपर से क्या उतर जाएगा नीचे, प्लस 1। अब भाग देना है किस में, माइनस x प्लस 1 में भाग देना है, तो पहला पद को पूरा करना पड़ता है। तो माइनस कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है लेकिन पुराना है माइनस, तो माइनस से गुना करेंगे तब होगा प्लस माइनस माइनस, पूरा जाएगा। उसके बाद x है पूरा ही हो गया। अगर कुछ संख्या नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, तो -1 गुना x माइनस 1x तो माइनस x हो गया। अब -1 गुना 2 कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 गुना 2 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा दिए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों खत्म। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, बड़ा कौन है 2 है तो 2 का चिन्ह है क्या है, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से भाग करते हैं। तो यहाँ x प्लस 2 से अगर 2x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग दिए तो भागफल क्या आ गया, 2x माइनस 1 आ गया। इस तरह से भाग करते हैं। यहाँ पर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को भाग करना है। भाग करना किसे, x² प्लस 2x प्लस 1 से, यहाँ पर भाग करना है। तो इसको लिखेंगे पहले x² प्लस 2x प्लस 1, जिससे भाग करना होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसमें भाग करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पर लिख दिए। अब इसको भाग करना, भाग करने के लिए क्या करते हैं, पहला पद को पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर है 3x³, इससे भाग देना, तो यहाँ x² है
तो किससे गुना करेंगे, यहाँ x 2 ठो है, यहाँ x 3 ठो है, एक x से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 भी पूरा करना, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो पहले 3 को पूरा करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 पूरा हो जाएगा। x यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक ठो x से भी गुना करेंगे, तो टोटल हम 3x से गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर करेंगे 3x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x, यहाँ 1 यहाँ 2, 2 1 3 हो गया। अब 3x को इसमें भी गुना करेंगे तो लिखेंगे प्लस 3x गुना 2x, तो 3 गुना 2 6, x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 6x स्क्वायर। अब 3x को इसमें भी गुना करेंगे तो लिखेंगे प्लस 3x गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा 3x। अब इसको यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ भी घटाव का चिन्ह, यहाँ भी घटाओ, यहाँ भी घटाओ। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ये दोनों घट गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर करेंगे प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 6x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 5x स्क्वायर। इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 6, 6 का चिन्ह क्या है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इसको कर लेंगे तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3x में 2x घटा देंगे, बच जाएगा 1x, सिर्फ x लिखेंगे। चिन्ह कौन सा देना है, चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा, यहाँ बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इधर से आ गया प्लस 5 आ गया। अब यहाँ फिर से भाग करना है, तो भाग करने के लिए पहला पद को पूरा करना पड़ता है, तो यहाँ पहला पद है -5x स्क्वायर, भाग किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से, तो किससे गुना करेंगे, -5 पुराना है तो -5 से गुना करेंगे, -5 से गुना करेंगे तो -5 पूरा हो जाएगा। और क्या पूरा करना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ही तो एक्स से गुना करना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ -5 से गुना करते हैं, तो -5 गुना एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर -5x स्क्वायर। अब -5 गुना 2x, तो 2x गुना 5, 2 गुना 5 10 हो जाएगा, 10x प्लस माइनस 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 10x। अब -5 गुना 1 कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -5। फिर यहाँ पर एक बार घटा लेंगे तीनों को, एक यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस दोनों घट जाएगा। इसको कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 10x में 1x घट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 9x। बड़ा कौन है, बड़ा 10 है, 10 का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया यहाँ पर। इसको कर लेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 हो गया यहाँ पर 10। यहाँ पर चिन्ह लगाना है तो बड़ा कौन है, दोनों बराबर है, किसी का भी चिन्ह ले लेंगे, इसका भी लेंगे तो प्लस ही रहेगा, इसका भी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमारा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग किए हैं 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, तो हमारा भागफल आ गया है 3x माइनस 5 और शेष आ गया है हमारा 9x प्लस 10 आ गया। यहाँ पर अगर हम चेक करना भी चाहें तो जांच पहले कैसे करते थे, तो जांच का एक सूत्र होता है, जांच सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कहने का मतलब अगर हम भाजक को और भागफल को गुना करके उसमें अगर शेष को जोड़ देते हैं तो हमारा भाज्य आ जाता है। भाजक किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए जैसे कहीं पर भाग देते हैं तो बीच वाला को बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। इसको यहाँ पर आ जाता है हमारा भागफल, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं शेषफल। ऐसे होता है। तो अगर हम भाजक को भागफल से गुना करें और उसमें शेषफल को जोड़ दें तो हमारा भाज्य आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह सही रहता है, जांच हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक कितना है, तो भाजक हो जाता है हमारा, भाजक ये वाला जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो भाजक हमारा यहाँ पर ये आ गया, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा आ गया भाजक। भाजक को गुना करना है तो गुना किए, भागफल से गुना करना, भागफल हमारा इधर वाला आता है, तो भागफल हमारा क्या हो गया 3x माइनस 5,
तो भागफल के बदले में लिखेंगे 3x माइनस 5। अब लिखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब यहाँ शेष फल लिखना है, तो शेष हमारा कितना आ गया है 9x प्लस 10, तो यहाँ लिखेंगे 9x प्लस 10। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद भाज्य के बराबर आना चाहिए, जितना भाज्य यहाँ पर है इतना ही आना चाहिए। अब यहाँ इन दोनों को गुना कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को पहले गुना करेंगे इस दोनों से, फिर 2x को गुना करेंगे इस दोनों से, फिर 1 को गुना करेंगे इस दोनों से, तो तीनों को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना 3x हो जाएगा यहाँ पर 3x, यहाँ 2 यहाँ 1, x पर पावर आ जाएगा 3। अब एक्स स्क्वायर गुना -5 कर लेंगे, तो हो जाएगा -5x स्क्वायर। अब 2x से दोनों में कर लेंगे, 2x गुना 3x, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। अब 2x गुना -5 कर लेंगे, तो -5 गुना 2 -10x हो जाएगा यहाँ पर -10x। इससे भी दोनों में कर लिए, अब 1 से करना है दोनों में, तो 1 से गुना करेंगे 3x में, 1 गुना 3x, तो 3x ही रह जाएगा ये। तो 1 गुना -5 कर लेंगे, तो -5 रह जाएगा। तीनों से कर लिए, अब इधर क्या बचा है शेष हमारा 9x प्लस 10 यहाँ पर बचा है। अब यहाँ को जात एक जगह कर लेंगे, क्यूब वाला एक ही है तो इसको लिख देंगे 3x क्यूब, स्क्वायर वाला दोनों एक पास है, लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। x वाला को एक साथ लिख लेंगे, प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे, प्लस 3x प्लस 9x और माइनस 10x, तीनों x वाला को एक साथ लिख लिए। उसके बाद शेष हमारा क्या बच गया है, इधर पर 10 प्लस 10 माइनस इधर 5 बच गया है, इसको लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 3x क्यूब। अब ये दोनों एक जात है, स्क्वायर वाला दोनों है, इसको करें, इसमें माइनस इसमें प्लस, तो माइनस प्लस माइनस तो घटा देंगे, 6 में घटा देंगे 5, बच जाएगा 1x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे सिर्फ x स्क्वायर, एक देना जरूरी नहीं रहता। इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है 6 का चिन्ह प्लस है, तो इसमें भी लगा देंगे प्लस। अब इसको कर लेते हैं, तीनों यहाँ पर एक जाते, तो इसको कर लेंगे प्लस प्लस प्लस, तो दोनों जुट जाएगा, 9 3 12x। अब 12x में 10x अगर घटा देते हैं तो बच जाएगा यहाँ पर 2x, लिखेंगे प्लस 2x। अब यहाँ पर है ये दोनों एक जात, 10 में 5 अगर चला गया तो बच गया 5, लिखेंगे प्लस 5। हम यहाँ पर क्या किए, भाजक को भागफल से गुना किए और उसमें शेषफल को जोड़ दिए, तो हमारा यह आ गया है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यह भाज्य के बराबर है। यहाँ भाज्य कितना था, भाज्य 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही हमारा भाज्य था। यहाँ चेक भी कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो इतना ही हमारा भाज्य का बराबर हो गया। यहाँ पर आगे समझते हैं, यदि px और gx कोई बहुपद है और gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम qx और rx को इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र था हमारा भाज्य बराबर, जैसे यहाँ पर सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य को अगर हम बोल देते हैं इसको px, इसको बोलते हैं px, इसको बोल देते हैं qx, इसको बोलते हैं gx, इसको बोलते हैं qx और इसको rx। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है यहाँ पर। तो इसी प्रकार अगर इसको px बोले तो px बराबर gx गुना qx प्लस rx हो जाता है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं। अगर यहाँ पर px gx कोई बहुपद है, इसके बीच संबंध क्या होगा, तो लिखेंगे px भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो यहाँ हो जाएगा gx इंटू qx प्लस rx, जबकि
जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको बोले हैं भाजक। भाजक कभी 0 नहीं होता क्योंकि 0 से भाग दे नहीं सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि 4 से भाग दे रहे हैं, हम यहाँ पर 4 से दे रहे हैं, 10 में भाग दे रहे हैं, तो 4 गुना 2 तो 8 हो गया, हमारा शेष भी आ गया 2। तो यहाँ पर 4 को क्या बोलेंगे, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जितना हमारा ये आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं शेष। तो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। यहाँ भाजक हमारा यही, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यह हमारा भाज्य है, यह हमारा भाजक है, यह भागफल है और यह शेष है। हमारा जब भी भाजक होगा कोई संख्या होगा, 1 2 3 4 जो भी होगा, लेकिन यहाँ भाजक हमारा 0 नहीं होगा क्योंकि हम 0 से कोई भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। तो भाजक हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। भाजक यहाँ पर हम कौन है, जी एक्स है, तो जी एक्स हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए जी एक्स को 0 के बराबर नहीं लिखे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसका 2 शून्यक दिया हुआ है, एक √2 एक -√2 दिया हुआ है। इसका और शून्यक निकालने को बोल रहा है। हम जानते हैं यह अधिकतम पावर इस पर 4 है, तो यह चतुर्घात बहुपद है। चतुर्घात बहुपद में 4 शून्यक होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद में 1 पावर आता है तो उसका 1 शून्यक, द्विघात बहुपद में अधिकतम पावर 2 तो उसका 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद में अधिकतम पावर 3 तो उसका 3 शून्यक। इसी प्रकार से यहाँ पर अधिकतम पावर 4 है तो यह चतुर्घात बहुपद है। चतुर्घात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 4 होगा। हाँ, तो यहाँ पर 2 शून्यक दिया हुआ है, एक √2 एक -√2, तो यहाँ 2 शून्यक दिया हुआ है और इसका शेष 2 शून्यक निकालना है। तो पिछले वीडियो में बताए थे कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 शून्यक दिया, इसका पहला शून्यक लिखेंगे इस बहुपद का, इस बहुपद का पहला शून्यक √2 है तथा दूसरा शून्यक -√2 है, इसलिए इसका गुणनखंड अगर कोई भी शून्यक दिया रहता है तो जितना शून्यक दिया है उतना गुणनखंड हमको पता है। शून्यक से गुणनखंड निकालने के लिए बताए थे। जैसे हमारा पहला शून्यक अगर 1 होता है तो पहला गुणनखंड होता है x - 1। पहला शून्यक अगर 2 होता है तो हमारा गुणनखंड होता है x - 2। इसी प्रकार से अगर पहला शून्यक √2 है तो हमारा पहला गुणनखंड क्या होगा, x - √2। और हमारा दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक अगर -√2 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, तो x माइनस इतना क्या है -√2। यहाँ पर हो जाएगा पहला गुणनखंड हो जाएगा x - √2 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस प्लस √2। पिछले वीडियो में बताए थे कैसे शून्यक से गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो हमारा यहाँ दोनों गुणनखंड प्राप्त हो गया है, 2 शून्यक से 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसको दोनों गुणनखंड है अगर यहाँ पर तो x - √2 और x माइनस प्लस √2 दोनों गुणनखंड है। तो अगर इसको हम ठीक से देखें तो ये एक सूत्र पे आ जाता है। अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, a - b, यहाँ पर a + b, तो a - b इंटू a + b बराबर क्या हो जाता है हमारा, तो a² - b² आ जाता है। तो a हमारा यहाँ पर x है तो x पर स्क्वायर माइनस b², b हमारा है √2 तो √2 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस √2 पर स्क्वायर है तो √2 गुना √2। अगर संख्या सेम रहे और दोनों पर रूट रहे तो उसको गुना करने के बाद रूट हट जाता है, तो √2 गुना √2 हो जाएगा यहाँ पर 2। हमारा 2 शून्यक दिया हुआ था, 2 शून्यक देने से हम दोनों का गुणनखंड निकाल लिया। दोनों के गुणनखंड से हम एक द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लिए हैं। अब इस द्विघात बहुपद से इस चतुर्घात बहुपद में भाग देंगे। लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 2, भाग देना किस में, 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, यहाँ पर भाग देना। भाग देने के लिए क्या करते हैं, पहला पद को पूरा करना पड़ता है। यहाँ पहला पद कितना है, 2x पर पावर 4, तो पहले संख्या पूरा करेंगे 2, तो गुना करेंगे किससे, 2 से गुना कर देंगे। अब x 4 ठो पूरा करना, यहाँ 2 ठो है तो 2 ठो x से गुना कर देंगे, यानी x स्क्वायर से गुना कर देंगे। अब गुना करते हैं, 2x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो x पर होगा पावर 4, इसमें कर दिए। अब इसमें करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर गुना 2, तो 2 दूना 4x स्क्वायर, इसमें माइनस इसमें प्लस, माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर घटा देंगे। अब यहाँ पर कर लेंगे प्लस 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 माइनस माइनस, ये दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ पर करेंगे, ये तो क्यूब वाला है, ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा। क्यूब वाला लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस 3x क्यूब, स्क्वायर वालों को लिखेंगे, ये दोनों एक जाता है। यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो घटा देंगे 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटा देंगे, 1x स्क्वायर बच जाएगा। एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, x स्क्वायर चिन्ह डालना है। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है 4, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो इसमें प्लस लगा देंगे, शेष इधर को उतार देंगे, लिखेंगे 6x माइनस 2। अब यहाँ पर फिर से भाग करना है, तो पहला पद पुराना है, तो पहला पद में कितना, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3 पुराना है तो पहले गुना करेंगे माइनस 3 से। अब x क्यूब पुराना है, यहाँ पर कितना है, स्क्वायर है ही, एक ठो x से गुना करेंगे, हो गया माइनस 3x से गुना कर, माइनस 3x गुना x स्क्वायर, तो माइनस 3x गुना x स्क्वायर, तो x हो जाएगा 3 ठो x क्यूब। अब फिर करेंगे माइनस 3x गुना माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 3x गुना 2 कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 6x। अब इसको यहाँ पर फिर से घटा लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों तो नहीं होगा, ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं, ये दोनों एक जाते हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये बच गया। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग भी दे रहे हैं, बचा भी कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, वही बचा है, तो एक बार में लग जाएगा। तो लिखेंगे प्लस 1, दोनों सेम है तो एक बार में लगेगा, लिखेंगे एक बार में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, घटा देंगे यहाँ पर, प्लस 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 माइनस माइनस, दोनों खत्म, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दोनों खत्म, तो शेष हमारा 0 आ गया यहाँ पर। तो हमारा भागफल आ गया है कितना, 2x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा भागफल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यह भागफल किससे प्राप्त हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ था, दोनों शून्यक से हम गुणनखंड प्राप्त किए, गुणनखंड से द्विघात बहुपद में आए, द्विघात बहुपद से चतुर्घात में जब भाग दिए तो हमारा ये द्विघात आया। तो शेष जो 2 शून्यक निकलेगा इसी भागफल से निकलेगा। इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर लिखते हैं, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इसको शून्य के बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको तोड़ लेंगे, बराबर 0 करेंगे, शून्य के लिए 0 के बराबर लिखते हैं। तो ऐसा 2 संख्या बताना है जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस 3 हो जाए और गुना करने पर 2 गुना 1 2 हो जाए, तो वह कौन सा संख्या होगा। यहाँ पर अगर ले लेते हैं माइनस 2 को और माइनस 1 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3 हो जाएगा, बड़ा ये है, इसका चिन्ह माइनस है, इसमें माइनस, जोड़ने घटाने पर माइनस 3 आ गया, गुना करते हैं तो 2 गुना 1 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 आ गया। तो संख्या लेते हैं कौन सब, 2x स्क्वायर, माइनस 2 में तोड़े हैं और माइनस 1 में तोड़े हैं, तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 2x माइनस 1x, तो सिर्फ x लिख देंगे, माइनस x
प्लस 1 बराबर 0। अब इस दोनों का कॉमन, इस दोनों का कॉमन अलग अलग ले लेंगे। इसमें कॉमन हमारा 2 आ जाएगा, एक ठो x आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया तो 2x से भाग देंगे इसमें, तो 2 से 2 खत्म, x से 1x खत्म, बच जाएगा यहाँ पर 1x, माइनस लिखेंगे, 2x से 2x में भाग देंगे, एक बार में चला जाएगा। अब इसमें कॉमन लेना है तो माइनस आ जाएगा कॉमन, संख्या कुछ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आ रहा तो 1 लेंगे कॉमन, तो माइनस 1 से भागा देंगे तो x आ जाएगा, माइनस 1 से इसमें भाग देंगे, माइनस प्लस माइनस 1 से 1 में देंगे एक बार में, बराबर 0। अब कोष्ट में दोनों आया है तो इसको एक बार लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 1, एक बाहर लिखते हैं, 2x माइनस 1। पिछले वीडियो में बताए थे कैसे कैसे गुणनखंड करते हैं, तो बराबर 0। अब यहाँ क्या करते हैं, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर लिखते हैं, तो x माइनस 1 बराबर 0 अगर आ गया तो x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस 1 को उधर ले जाते हैं तो इधर माइनस 1 तो उधर प्लस 1 हो जाता है, x बराबर यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब इस दूसरा गुणनखंड हमारा है 2x माइनस 1, इसको भी हम 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए 2 को भी और 1 को भी दाहिने साइड भेजेंगे, तो पहले 1 को भेजेंगे, इधर माइनस 1 है उधर चला जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा, इधर बच कौन जाएगा 2x, तो 2x बराबर 1 आ गया। यहाँ पर x निकालना है तो x बराबर 2 को भी इधर देना पड़ेगा, इधर 2 गुना में है उधर चला जाएगा तो भाग में, x बराबर आएगा 1/2। तो यहाँ पर हमारा चतुर्घात बहुपद दिया हुआ था जिसमें 2 शून्यक था, एक प्लस √2 था, एक माइनस √2 था, इसमें और 2 शून्यक निकालना था। चूंकि यह चतुर्घात था तो इसका शून्यक भी 4 होगा, तो 2 शून्यक दिया हुआ था, इस प्रकार से हम 2 शून्यक और ज्ञात कर सकते हैं।